कैरियर सेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीटीएस एडमिशंस वर्ष 2026 के अंतर्गत फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया आज दिनांक 15 जून से स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद करता हूं अभी तक आप सभी लोगों ने अपना अपना अकाउंट लॉगिन करके काउंसलिंग की प्रक्रिया को जरूर जो कि चेकआउट किया होगा कि किस तरीके से काउंसलिंग करना है। काफ़ी सारे कैंडिडेट अपना काउंसलिंग कंप्लीट भी कर चुके हैं, यानी कि कॉलेज का चॉइस कर चुके हैं, साथ ही साथ फीस का पेमेंट भी कर चुके हैं। ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से स्टार्ट हुई है, तो 15 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक, यानी कि 4 दिनों का टोटल टाइम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस 4 दिनों के अंतर्गत आप अपना कॉलेज का चॉइस भर सकते हैं, यानी कि कॉलेज का चयन कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि आपका कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिलहाल ये जो 4 दिन है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट इसमें मार्क्स ऑब्टेंड किए हुए हैं सीटीएस एग्जाम में, जो उसके मार्क्स के बेसिस पर आप जो इस काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, उस मार्क्स तथा आपका जो कैटेगरी होगी वो और कॉलेज का जो चॉइस होगा, इन 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपका कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाएगा। अब कॉलेज का अलॉटमेंट आपको हो इससे पहले कि आपको अपना कॉलेज चॉइस जो कि अच्छे तरीके से करना होगा, क्योंकि अगर आप कॉलेज चॉइस अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। और इसलिए ज़रूरी है कि आप कॉलेज का जो चॉइस कर रहे हैं, यानी कि कॉलेज आप सेलेक्ट जो कर रहे हैं, वो बहुत केयरफुली करें, क्योंकि अगर आप सही से नहीं सेलेक्ट करेंगे तो काफ़ी सारी दिक्कतें आगे चल करके आपको फेस करने वाली हैं, जो कि फेस करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको ध्यान रखना है कॉलेज चॉइस करते समय, उसी को मैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरी तरीके से प्रोसेस वाइज, यानी कि स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने पूरे काउंसलिंग की प्रक्रिया को डिटेल में ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप जो कि बताया हुआ है। तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको देखते हुए आप काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के माध्यम से जो आप कॉलेज चॉइस कर रहे हैं, उस कॉलेज चॉइस में आपको क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपना कॉलेज चॉइस करने जा रहे होंगे, तो जब कॉलेज चॉइस के अंतर्गत जैसा कि आप सभी को मैं पिछली वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि आपको 5 कॉलेज का चॉइस फिल अप करना होगा। अगर आपके केस में ऐसा कोई ट्रेड जिसकी कि ऑल ओवर इंडिया में 2 ही 3 कॉलेज हैं, तो ऐसे में 2 या 3 जितने भी आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे, उतने ही भरने होंगे। लेकिन अगर आप 5 कॉलेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं भरने के लिए, तो पाँचों कॉलेज का प्रेफ़रेंस आपको देना पड़ेगा, तभी आप काउंसलिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर पाएँगे। बहुत सारे कैंडिडेट का के मन में ये भी चल रहा है कि एक कॉलेज हम डाल करके अपना काउंसलिंग आगे प्रोसीड कर जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। आपको पूरे के पूरे जितने भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सभी ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो ये तो पहली चीज़ हो गई कि आपको सारे ऑप्शंस फिल करने होंगे। जितने भी आपको कॉलेज के टाइप दिखाई देंगे, सारे कॉलेज के टाइप फिल करने होंगे। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिएगा। अब जब आप यहाँ पर कॉलेज चॉइस के अंतर्गत 5 कॉलेज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें 5 कॉलेज जो सेलेक्ट कर रहे हैं, इनमें से फर्स्ट नंबर का जो कॉलेज है, इसको आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है, बहुत ज़्यादा केयरफुली। क्योंकि ये ज़्यादा आपको दिक्कत फेस करेगा, जो कि आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा तब, जब आप कॉलेज अलॉटमेंट का आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और आप प्रोविज़नल एडमिशन कराने के बाद, आप अपना कॉलेज ट्रांसफ़र कराने जाएँगे, तो ऐसे में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। दिक्कत का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट के समय जो आपने फर्स्ट नंबर पर कॉलेज डाला था, अगर ये कॉलेज आपको अलॉट हो गया है फर्स्ट नंबर का, तो ऐसे में आप कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। इस चीज़ को बिल्कुल आप नोट डाउन करके रख लीजिए। अगर आपको पहले नंबर के चॉइस का कॉलेज मिल गया है, तो आप ऐसे में प्रोविज़नल एडमिशन के बाद कॉलेज ट्रांसफर की प्रक्रिया में उस कॉलेज को ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं। क्योंकि डीजीटी का रूल ये है कि अगर आपको पहले नंबर की चॉइस का कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपको जो मन मुताबिक यानी प्रेफ़रेंस जो आपने बनाया था, उस प्रेफ़रेंस के अंतर्गत पहले ही नंबर का अगर आपको कॉलेज मिल गया है, तो अब आपको कॉलेज ट्रांसफ़र कराने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि आपको यही बोला गया था कि प्रेफ़रेंस में जो वरीयता क्रम में आपको पहले नंबर पर जो कॉलेज रखना है, उसको रखिए। अब पहले नंबर का आपको मिल गया है, तो आपको कॉलेज ट्रांसफ़र कराने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर, इनमें से कोई कॉलेज आपको अगर मिलता है, इनमें से इन बाकी के नीचे के 4 कॉलेज हैं, तो आप कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इसलिए आप सोच समझ के जो भी कैंडिडेट अपना कॉलेज चॉइस कर रहे हैं, बिल्कुल एंश्योर हो जाइए कि आपको पहले नंबर पर जो आप कॉलेज डाल रहे हैं, अगर वो कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको उसमें ही फाइनल एडमिशन्स लेना होगा
और वहीं पर अपनी क्लासेज अटेंड करनी होगी। बाद में इसमें चेंजेज का कोई ऑप्शंस आपको नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल इस चीज़ को मेक श्योर कर लीजिएगा, तभी आप उस कॉलेज को पहले नंबर पर डालिएगा। अदरवाइज बाकी सारे कॉलेज को आप जो भी 4 सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर रखे रहेंगे, उनमें से कोई भी कॉलेज आपको अलॉट होता है तो आप कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भाग ले पाएँगे। यहाँ पर ये भी ध्यान दिलाना चाहूँगा आप सभी को कि कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया में भाग लेने का मतलब ये भी नहीं होता है कि कॉलेज ट्रांसफ़र आपका हो ही जाएगा। कॉलेज ट्रांसफ़र भी कॉलेज ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो भी मेरिट के ही बेस पर चलती है। जैसे आपका अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया में कॉलेज का अलॉटमेंट जारी किया जाएगा, सेम इसी तरीके से कॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी मेरिट के बेस पर ही होती है। जिसकी जितनी अच्छी मेरिट उसी के अनुसार उस कैंडिडेट को कॉलेज ट्रांसफ़र में कॉलेज अलॉट किया जाता है, अदरवाइज़ आपका कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ एक पहली चीज़ है जो कि आपको पहले नंबर का प्रेफ़रेंस है, वो आपको बहुत सावधानीपूर्वक भरने की ज़रूरत है। अब दूसरा जो इसमें है, वो ये है कि आप जब अपना कॉलेज चॉइस भर रहे हैं, तो उस कॉलेज चॉइस को आप जितनी मर्ज़ी, जितनी बार हो, उतनी बार आप चेंज कर सकते हैं। जब तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी, यानी कि आज 15 से लेकर के और 18 तारीख तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। शाम के 5 या साढ़े 5 बजे तक ये काउंसलिंग चलेगी। तो आप साढ़े 5 बजे तक यानी कि 5 बज कर के 25 मिनट, 5 बज के 27 मिनट तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार रीसिलेक्ट सेंटर पर क्लिक करके अपने कॉलेज की चॉइस में बदलाव कर सकते हैं। आप चेंजेज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जितनी बार आप लास्ट में चेंज करेंगे और जो भी आपका लास्ट में आपने कॉलेज चॉइस को चेंज करने के बाद छोड़ दिए होंगे, उसी पर आपका फाइनल कॉलेज लॉक हो जाएँगे। यानी कि जो आपने लास्ट टाइम अपडेट किया होगा, ला जो आप आपने चॉइसेस सेंटर पर क्लिक करके और आपने जो लास्ट टाइम 5 कॉलेज डाले होंगे, वही कॉलेज जो आपका लास्ट होगा, उन्हीं में से आपको मेरिट के अनुसार कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप अगर आपको लग रहा है कि कोई कॉलेज आपने चॉइस भरा हुआ है और आपको कुछ टाइम बाद ध्यान आया कि नहीं, वो 5 कॉलेज की जगह मुझे कुछ और चेंजेज़ करने चाहिए, कुछ कोई और कॉलेज डालने चाहिए, तो आप जितनी बार चाहें उसमें बदलाव करके और अपना कॉलेज चॉइस का जो विकल्प है वो बदल सकते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण आप सभी के लिए अपडेट थे और इसके अलावा तीसरा अपडेट ये है कि अगर आप फीस पेमेंट करने जा रहे हैं, तो फीस पेमेंट करते समय अगर आपका काउंसलिंग फीस का पेमेंट किसी वजह से ट्रांज़ैक्शन फेल हो जाता है, तो आप तुरंत फीस दोबारा से पेमेंट ना करें, उसके लिए आपको 24 घंटे तक का वेट करें। 24 घंटे बाद वो फीस ऑटोमेटिक आपकी अपडेट हो जाएगी। अपडेट अगर नहीं होती है, तो आपका जो पैसा कटा था वो आपका अकाउंट में वापस हो जाएगा, फ़ेल्ड हो जाएगा। फ़ेल्ड होने के केस में आप दूसरा जो पेमेंट है वो कर सकते हैं और जो पहला आपका पेमेंट फँसा हुआ था, वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो कि अपडेट है, जो कि आप सभी को अपना काउंसलिंग करते समय जो भी आप कॉलेज का चॉइस कर रहे हैं और इसके अलावा काउंसलिंग फीस का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी क्लियरली आपको समझ में आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा।